हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ। हमने शुरू कर रखा भाई सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर 8, जिसकी हम फर्स्ट एक्सरसाइज 8A कर रहे हैं, जिसके अभी तक थर्ड क्वेश्चन किया भाई। आज फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या करना है इसके अंदर। इन व्हाट टाइम द एसआई ऑन आर ₹7,560 बी दिस एट 6% 6 and 1/4% पर एनम। देखो भाई यहाँ पर क्या दिया हमें, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट दिया भाई। क्या दिया? इंटरेस्ट है ये रेट जो भी हमारा परसेंटेज में है। तो हमने यहाँ पर टाइम को फाइंड आउट करना है कि टाइम क्या होगा। आपके पास पहले फॉर्मूला दिखा देता हूँ मैं क्या लगेगा। हम फॉर्मूला लगाते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। क्या होता है अपने पास? P इंटू में R इंटू में T बाय में 100। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है भाई SI इज इक्वल टू PRT बाय 100। बट हमने टाइम फाइंड आउट करना ना, बोला देखो इन व्हाट टाइम। तो टाइम निकालने के लिए डिवाइड से साइड मल्टीप्लाई, और ये दोनों मल्टीप्लाई से डिवाइड आ जाएंगे। तो भाई टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपना, ये डिवाइड साइड आके मल्टीप्लाई SI इंटू में 100 डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ रह जाएगा प्रिंसिपल और रेट हमारा डिवाइड में चला जाएगा भाई। तो ये आपने फॉर्मूला याद रख लेना। वैसे तो ये फॉर्मूला याद रख लो, इससे सारे फॉर्मूले बन जाएंगे आपके, बट फिर भी अगर ये याद रखना तो ये भी रख सकते हो। अब उसके बाद वैल्यू पुट करते हैं भाई, जो जो हमें गिवन है यहाँ पर देख लेते हैं। प्रिंसिपल हमें क्या गिवन दिया भाई, ऊपर हमें दिया 7,560। कितना दिया? 7,560। रेट हमें सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया भाई, यहाँ पर SI की वैल्यू हमें दी है कितनी? 1102.50। ये हमें दिया भाई किसका? ये वाली वैल्यू। उसके बाद रेट हमें दिया भाई यहाँ पर R की वैल्यू है जो, वो हमें दी है 6 4 जा 24, 24 और 1 25/4। ये हमारी वैल्यू दी है रेट की। प्रिंसिपल भी है, SI भी है, रेट भी है, सारी वैल्यू यूज कर लेंगे यहाँ पर। तो टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं भाई यहाँ पर हम, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना भी ये रहा 1102.50 मल्टीप्लाई में 100 दिया भाई साथ में यहाँ पे डिवाइड में, नीचे क्या लग जाएगा? प्रिंसिपल और प्रिंसिपल क्या अपने पास भाई 7560 प्लस में रेट कितना, इंटू में रेट कितना भाई 25/4। इंटू में रेट अभी अपने पास यहाँ पे 25/4। ठीक है भाई, ये चीज़ें गिवन हमारे पास। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे 2 डेसिमल्स के बाद पॉइंट है ना, ये पॉइंट हटा देता हूँ मैं यहाँ से। पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितना लग जाएगा भाई? 100 लग जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास। अब क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ मैं यहाँ पर 100 को, जो इससे कट रहा है हमारे पास यहाँ पे। इसको मैं इससे काटता हूँ 4 से, तो 25 आ जाता है। क्या जाता है? 20। वैसे तो 100 से 100 भी कट जाता है, बट मैं 25 काट देता हूँ। 25 के बाद ये कट जाएगा भाई 25 4 जा 100। ठीक है, अब उसके बाद बाकी देख लेते हैं कौन किस पे कट रहा है। हमारे पास जो बचा हुआ वो मैं लिख लेता हूँ एक बार नीचे। टाइम इज इक्वल टू 110250 इंटू में ऊपर बचा 4, और नीचे अपने पास लेफ्ट रह गया बस 7560 मल्टीप्लाई में 25। हाँ भाई, ये चीज़ अपने पास बची है यहाँ पर। अब मैं 5 के टेबल पे से काट लेता हूँ भाई। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 बची, एक 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, और पीछे आ जाएगी अपने पास इस जीरो से, ये जीरो कट गई भाई। ठीक है, तो अपने पास किससे कट गया? 5 2 जा 10 बच गया 1, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। तो हमारे पास ये आ गया भाई यहाँ पर कट के। यहाँ पर एक जीरो भी डालनी पड़ेगी भाई आपको। ठीक है, क्योंकि आपने दो इकट्ठी चीज़ें टर्म काटी है ना, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। जब आप दो टर्म्स डिजिट एकदम इकट्ठा काट देते हो तो आपको जीरो लेनी पड़ती है। तो ये आ गया, इसको फिर 5 से काट दीजिए यहाँ पर। 5 4 जा 20 बचिए कितने भाई? 2 हो गया। 5 4 जा 20, फिर 5 1 जा 5। तो ये आ गया भाई आपका। ठीक है, अब क्या बचा मैं लिख देता हूँ एक बार यहाँ पर। T इज इक्वल टू बचा अपना 4 4 1 इंटू में ऊपर 4 बचा भाई साइड में, और नीचे बचा 5756। ठीक है, ये चीज़ें बची अपने पास भाई यहाँ पर। ठीक है, अब मैं इसको ना 4 से काट कर देखता हूँ, या फिर पहले 2 से काट लो, देख लेते हैं पहले 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा भाई। 4 1 जा 4 बच गए कितने? 3, 35 हो जाएगा। 4 8 जा 32 बच गए कितने भाई? 3 बच गए 36, 4 9 जा 36 कट जाएगा भाई। तो यहाँ पे 4 1 जा 4 बच गए कितने? 3, 35 हो गया। 4 8 जा 32 बच गए 3 भाई 36 हो गया। 4 9 जा कितना हो जाएगा यहाँ पर? 36 हो जाएगा भाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बच गया भाई अपने पास कितना? 189 बच चुका है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं भाई इसको, देखते हैं किससे जाएगा ये। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ भाई यहाँ पर 3 के टेबल से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ठीक है, 3 के टेबल से मेरे ख्याल से हो जाएगा ये। 3 1 जा 3 बच गया 1, 3 4 जा 12 बच गया, हाँ 3 से हो जाएगा भाई। 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, ये तो 3 से कट गया। ऊपर 3 1 जा 3 बच गया भाई 1, 12 14 हो गए। 3 2 जा 3 4 जा 12 कितना भाई? 3 4 जा 12 बच गए कितने? 2 21, 3 7 जा 21। तो कितना बचा भाई अपने पास? 147 बाय में 63। इसको फिर आपने काट लेना भाई 7 के टेबल पे। 7 9 जा 63, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, बचा अपने पास कितना भाई? 21 बाय में 9। कितना बचा है? 21/9। 3 से काट लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, तो 7/3 अपना आ जाएगा यहाँ पर
यहाँ पे इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना भी आपने, तो कैसे करोगे इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट, तो अपना 7/3 आया था, मिक्स फ्रैक्शन में कर लेंगे भाई। यहाँ पे 3 2 6 बच गया 1/3, 3 2 6 और 1 7/3, तो यानी कि 2 ईयर आपको टाइम कितना लगेगा भाई यहाँ पे 2 ईयर, और ये मंथ में कन्वर्ट कर लो, 12/3 करेंगे तो 4 मंथ, कितना भाई 4 मंथ। आपका जो टाइम लगेगा ना वो लगेगा 2 साल 4 महीने, किसमें, अगर आप इतने पे इतने पैसे आप उसको पे कर रहे हो वापस, जब आप उसको पैसे लौटाओगे ना तो आपको इतने पैसे एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे इस इंटरेस्ट रेट पे, और इतने आपको यहाँ पर टाइम लगेगा भाई 2 ईयर 4 मंथ, और यहाँ पर आपका इक्वेशन कंप्लीट हो जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेम टू सेम है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने क्या निकालना है, इन हाउ मच टाइम, वही टाइम निकालना है, बट यहाँ पर टाइम निकालने के लिए हमें देखो क्या दिया भाई, यहाँ पर आपको दिया 25,600 रुपीज, amount to be paid at 35,664 when the money is worth rupees 9 and 1/4% per annum simple interest। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए फॉर्मूला वही लगना पड़ा, कौन से वाला भाई, यही फॉर्मूला लगाएंगे, t = SI × 100/P × R। तो मैं पहले एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए, तो t = आपका क्या दिया भाई, SI × में 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल एंड रेट। तो आपको इन चीज़ों को निकालना पड़ेगा ताकि इस फॉर्मूले में पुट कर सके सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू, प्रिंसिपल की और रेट की। तो हमें देखिए क्या क्या चीज़ें दी हैं, प्रिंसिपल देख लेते हैं अभी पहले। प्रिंसिपल आपको क्या दिया यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ प्रिंसिपल दिया आपको 25,600, कितना दिया अभी आपको 25,600। रेट कितना दिया अभी आपको, यहाँ पर रेट दिया आपको 9 and 1/4, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 4 9 36 137/4, कितना हो गया भाई ये 37/4% हो जाएगा आपका। बट यहाँ पर आपको ना सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। हाँ अमाउंट आपको दिया हुआ है, अमाउंट कितना दिया ये रहा भाई, लिखा ना अमाउंट अमाउंट दिया आपको 35,664, 35,664 में से माइनस कर दीजिए प्रिंसिपल कितना आपका ये रहा 25,600, ठीक है भाई। तो आपको यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा, SI आपका जो होगा, SI का फॉर्मूला आपने याद ही रख लेना भाई, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, माइनस कर लीजिए आप यहाँ पर 64 तो पीछे बच जाएगा, और आगे क्या बचेगा भाई 6 से 6 गई 0, 5 से 5 गई 0, 3 से 2 गया 1, तो 10,064, कितना भाई 10,064 आपका यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट आ चुका है। आई थिंक सारी वैल्यू हमने निकाल लिया, प्रिंसिपल निकाल लिया, रेट निकाल लिया और सिंपल इंटरेस्ट। नाउ पुट करते हैं भाई गिवन फॉर्मूला के अंदर, तो टाइम इज इक्वल टू अपना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट कितना है भाई अपना, ये रहा 10,064 इंटू में 100 है, डिवाइड में कितना करोगे भाई यहाँ पर आप, डिवाइड में हो जाएगा आपका कितना रेट और प्रिंसिपल, रेट कितना भी आपका 37/4, साथ में अपना प्रिंसिपल कितना भाई 25,600, ठीक है भाई। ये आपको चीज़ें दी हुई हैं, तो सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देता हूँ भाई, ठीक है, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देता हूँ, ये काट दी मैंने ये 2 जीरो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं भाई इसको करना। अब देख लीजिए यहाँ पर आपको दिया है 37/4, ठीक है भाई। तो ये क्या हो जाएगा, जो डिवाइड में 4 है ना घूम के ऊपर चला जाता है भाई, ये क्या चला जाता है ऊपर चला जाता है घूम कर। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर 10064 मल्टीप्लाई में 4, डिवाइड में क्या बचा भी आपके पास यहाँ पर, नीचे आएगा 37 और 25, 37 इंटू में 25, ठीक है भाई। तो आपका ये बचा हुआ है यहाँ पर। अब देख लीजिए इसको आगे कैसे करेंगे। यहाँ पर मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करता हूँ 37 से ना ट्राई करता हूँ इसको डिवाइड करने की, देखते हैं कि पूरा पूरा कट जाएगा कि नहीं कटेगा ये, ठीक है। 37 को डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ साइड में कर लेते हैं भी डिवाइड, ठीक है। कितना दिया आपको 10064 को 37 से आपने डिवाइड करना है। तो देख लीजिए पहले करते हैं इसे भाई 2 पे, किस पे करेंगे 2 पे, 2 पे करते तो कितना आ जाएगा 2 7 14, 1 कैरी गया भाई, 2 3 6 और 1 7, तो 74 बचा, कितना बचा 74, तो सॉरी 74 आ गया, मल्टीप्लाई करके माइनस कर लीजिए इससे, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 7 गया 2, 26 ऊपर से 6 उतार लिया हमने, क्या उतार लिया 6 उतार लिया भाई, ठीक है। उसके बाद 3 5 15, 150 ना, उससे बड़ा लेना पड़ेगा, 6 लेते हैं 18, उससे बड़ा लेना पड़ेगा, 9 3 27, हाँ 37 को 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 7 63, 6 कैरी गया, 9 3 27 और 6 35, ये ज़्यादा हो जाएगा भाई, 6 से कर लीजिए 37 को, 6 7 42, 4 कैरी, 6 3 18 और 4 22, तो कितना है भाई 2 2 2 आया। इसके अंदर हम 6 के बाद 7 से ले लेते हैं, वैसे किससे ले लेते हैं 7 से,
तो 7 से करेंगे तो 7 7 49, 4 कैरी गया भाई यहाँ पर, कितना बचा अपने पास, 4 कैरी चला जाएगा, 7 3 21 और 4 कितना हो गया भाई 21 और 4 25 हो गया, कितना हो गया, तो आ जाएगा अपने पास 259, माइनस करेंगे तो आपका 7 बच गया भाई, कितना बच गया यहाँ पे 7 बच जाएगा, ऊपर से उतार लीजिए 74, कितना उतार लीजिए 74, 37 2 सा कितना होता है भाई 74 ही होता है, कितना होता है 74 ही होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा ये पूरा पूरा कट के 272 आया, कितना भाई पूरा कट के ये 272 आया, तो मैं इसको पूरे को काट के यहाँ पे लिख दूंगा 272, ठीक है भाई। तो 272 आ गया भाई, यहाँ पर अब इसको देखिए कैसे काटेंगे, यहाँ पर भाई ये 256 था अपना, कितना था ये 256 बचा था ना, तो यहाँ पे 256 आएगा ये, ठीक है सॉरी। अब ये हमारे पास बचा भाई, जो बचा वो उसको लिख लेते हैं, पहले काट भी लेते हैं, चाहो तो आप काट सकते हो, 4 से इसको काट लीजिए, 4 6 24 हो गया भाई, बच गया कितना 1, 4 4 16 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आपका 64 आया, ऊपर कितना बचा भाई 272, मैं यहाँ लिख लेता हूँ जो भी बचा अपने पास, t इज इक्वल टू 272 बाय में नीचे बचा 64, ठीक है भाई। अब उसको देख लीजिए किस तरह काटेंगे इसको। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ भाई, यहाँ पर कर लेंगे हम 4 के टेबल का यूज़, 4 को यहाँ से काटते हैं तो 16 आ जाएगा भाई, 16 4 64 होता है, 4 6 24 हो गया भाई, ठीक है। बच्चे कितने अपने पास यहाँ पे 3 बच गए भाई, 32 हो गया, 4 8 32। अब फिर इसको 2 से काट लेते हैं भाई, या फिर 4 से काट लीजिए, काटना तो 4 से तो नहीं कटेगा, 2 से काट लेते हैं, 2 8 16, 2 3 6, 2 4 8 34, फिर 2 से काट लेते हैं, 2 4 8 और यहाँ पे आ जाएगा ये 17। तो कितना बचा भाई अपने पास लास्ट में जाके, टी की वैल्यू बची अपने पास 17/4, कितना बचा भाई 17/4 बच चुका अपना। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 4 4 16, 1/4। अब ये तो अपने पास 4 बच गया भाई, 4 ईयर हो गया, कितना हो गया 4 ईयर, और यहाँ पे 12 लिख लूंगा मैं, 12/4 3 होता है, 3 मंथ बचे, कितने बचे भाई 3 मंथ। तो कितना टाइम लगेगा वैसे 4 ईयर 3 मंथ लगेंगे वो इतना अमाउंट पे करने में उसको, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर इसका फाइनल आंसर था भाई। दोनों के दोनों क्वेश्चन बिल्कुल ही सेम है, यहाँ पर भी हमने टाइम निकालना था और यहाँ पर भी हमने टाइम ही निकालना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अब 6 कर रहे हैं यहाँ पे, एट वट परसेंट रेट पर एनम रुपीज दिस एंड दिस अमाउंट दिस इन 3.5 ईयर्स। क्या बोला भाई यहाँ पे आपको कि आपने जैसे पिछले 2 क्वेश्चन किए थे वहां पे टाइम निकालना था, यहाँ पर आपको क्या निकालना होगा, अब रेट निकालना होगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए रेट का, जैसे पहले टाइम का निकालना था हमने, वैसे रेट का निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का आपको फॉर्मूला आना चाहिए, PRT/100 होता है, कितना होता है भाई PRT/100। तो रेट का क्या हो जाएगा यहाँ से आपका सिंपल इंटरेस्ट इनटू में 100 बाय में क्या लग जाएगा नीचे पे प्रिंसिपल लग जाएगा और साथ में टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू देख लेते हैं भाई, जो जो गिवन हमें यहाँ पर क्या वैल्यू दी हुई आपको, यहाँ पर आपको दिया है प्रिंसिपल कितना दिया अभी आपको, यहाँ पर दिया है 1625, ठीक है, और अमाउंट कितना दिया अभी आपको 2080, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या निकालना है यहाँ पे भाई, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लोगे, जो क्या फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 2080 में से माइनस कर दोगे आप 1625 को, 2080 माइनस 1625, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, माइनस कर लीजिए, 10 में से 5 के 5 बचेंगे भाई, 8 में से दोगे 6 बच जाएंगे, कैरी गया था तो 7 में से दोगे 5 हो गए, यहाँ पे 20 में से 16 गए भाई, कितने बचे यहाँ पे बच जाएंगे 4 आपके, ठीक है। तो 455 हो गया भाई आपका। सभी की सभी वैल्यू को अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे भाई, जो भी हमारे पास आई है। हमने यहाँ पर क्या लिख लेना, अब रेट निकालना ना, तो हमने यहाँ पर रेट भी निकालना है। तो उससे पहले यहाँ पर टाइम लिख लेते हैं भाई, जो हमें गिवन है यहाँ पर टाइम हमें क्या गिवन है यहाँ पे 3.5 ईयर। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 2 6 और 1 7, तो इसको हम लिख देंगे 7/2 भी लिख सकते हैं भाई इसको, ठीक है, 7/2 ईयर। तो हमारे पास सारी वैल्यू आ चुकी है, इसको फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला रेट इज इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया भाई हमें यहाँ पर 455 इंटू में 100 हो जाएगा, डिवाइड में कितना आ जाएगा भाई प्रिंसिपल कितना अपने पास यहाँ पे ये रहा 1625, टाइम कितना भी अपने पास 7/2, 2 डिवाइड में होगा लेकिन घूम के ऊपर चला जाएगा भाई ये, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले काट देते हैं 5 के टेबल पे, 5 9 45, 5 1 5, ठीक है, 5 3 15 बच गया 1/5, 2 10 बच गया 2, 5 5 25। फिर मैं इसको काट देता हूँ भाई 7 से, यहाँ पे आ जाएगा 13, कितना आ जाएगा 13। इसको मैं काट देता हूँ भैया 5 से, 5 6 30, 5 5 25 और 5 2 10 20। फिर 5 से काट देता हूँ भाई मैं यहाँ पे इसको, तो आ जाएगा कितना 5 4 20 और 5 को यहाँ से काटे तो 13 आ जाएगा भाई, 13 से 13, 13 से 13 कट गया भाई, ऊपर बचा 4 नीचे बचा 2, और सॉरी 2 तो ये डिवाइड में ना घूम के ऊपर ही जाएगा भाई मल्टीप्लाई में, तो 4 बाय में 1/2 बचा तो घूम के ऊपर चला जाएगा, तो 4 × 2 हो जाएगा जो कि आएगा 8%, ठीक है भाई।
तो जो 8% होगा ना हमारा यहाँ पे, ये क्या निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा भाई यहाँ पे। तो रेट की वैल्यू क्या है अपनी यहाँ पर, अपनी 8% आई है, और ये हमारा क्वेश्चन भाई यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी आपको क्या दिया है यहाँ पर, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस बी दिस इन 3 ईयर 3 मंथ। आपको क्या दिया भाई यहाँ पे, रेट परसेंटेज, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया ना हमने, इसमें रेट निकालना है, इसमें भी हमने रेट ही निकालना है। और हमें दिया क्या क्या भाई यहाँ पर, सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस इज दिस, सिंपल इंटरेस्ट इस पे हमें इतना दिया, यानी कि हमारा प्रिंसिपल होगा जो, वो कितना है यहाँ पर, वो है 6720। जो हमारा SI है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो कितना भाई 1911, ठीक है। और हमारा यहाँ पर टाइम है भाई, वो कितना दिया है, 3 ईयर एंड 3 मंथ, यानी कि 1/4। इसको कंप्लीट कर लेंगे, 4 3 जा 12 और 1 13/4 हो जाएगा भाई, ठीक है। ये 3 मंथ को कैसे कन्वर्ट किया पता ना आपको, मैंने क्या किया है, 3 मंथ होता ना, तो 3 बाय में 12 कर देते हैं भाई, ठीक है। तो 3/12 करते हैं, तो 3 4 जा 12, तो 1/4 आता, तो 3 एज इट इज और 1/4 ऐसे लिखना है, ठीक है। तो भाई अपने पास सारी वैल्यू आ गई, फॉर्मूला क्या था वो लिख देना आपने यहाँ पे। तो आपने निकालना है रेट का फॉर्मूला होता है यहाँ पर आपका सिंपल इंटरेस्ट इनटू में 100 डिवाइडेड बाय क्या जाता है भाई आपका यहाँ पर, प्रिंसिपल और टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए जो भी आपके पास है इस टाइम। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है 1911 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल कितना भी आपका 6720 इंटू में टाइम कितना भी आपका यहाँ पर 13/4, ठीक है भाई। ये आपका यहाँ पर टाइम दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसको 10 से पहले 10 काट देंगे भाई यहाँ पे, ठीक है। ये जो 4 डिवाइड में घूम के ऊपर चला जाएगा, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसको सोल्व कर लेते हैं भाई, देखते हैं ये कट जाएगा क्या। 13 के टेबल पे देखते हैं कटते हैं, कटता 13 बन जाए 13, 6 आगे चला गया भाई, 61 हो गया। 13 4 जा 52, 52 और 8 और 1, हाँ भाई हो जाएगा ये हमारा। तो 13 के टेबल से काट लेते हैं, 13 बन जाए 13, बचेगा कितना भाई 6, 61 हो गया। 13 4 जा 52, बचे कितने भाई 9, 91, 13 7 जा 91, ये 147 आ गया ऊपर भाई, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो बचा वो लिख देता हूँ पहले मैं एक बार, क्या क्या बचा अपने पास यहाँ पर। ये बचा 147 इंटू में 10 इंटू में 4 बाय में 672। ये जो 4 था ना डिवाइड में घूम के ऊपर चला गया, अभी 4 हो गया, ठीक है। अब मैं इस 4 से ही काट देता हूँ, 4 1 जा 4 भाई, बच्चे कितने 2, 4 7 जा कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे 28, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा तो 4 6 जा 24, बच्चे कितने भाई 3 4 8 जा 32। तो आगे अपने पास भाई यहाँ पर 168, और ऊपर यहाँ पे 10 भी बचा, तो भाई 2 5 जा 10 कर देते हैं, 2 8 जा 16, 2 4 जा 80 आ गया भाई अपने पास। अब जो जो चीज़ें बची ना वो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। मेरे पास बचा 147 इंटू 5 बाय में 84। अब यहाँ पे भाई मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा इसको, यहाँ पे 3 से कर लेता हूँ भाई, ठीक है। तो 3 2 जा 6, बच गए कितने 2, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, बच गए 2, 3 9 जा 27, 7 से 7 4 जा 28, 7 7 जा 91, 7 7 जा 49, 7 5 जा कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे 35 बाय में कितना हो गया 4। तो ये बचा भाई अपने पास 35/4। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ भाई मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं इसको, 4 9 जा 36, तो जा जाएगा 4 8 जा 32 और 4 नीचे भाई 3, तो आ जाएगा 8 and 3/4%। तो ये आपका जो रेट आया ना वो कितना है भाई यहाँ पे 8 and 3/4% आया है। और ऐसे इसमें रेट निकालना था। यहाँ पे क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका भाई। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6 सेम थे, दोनों में रेट निकालना था, बिल्कुल ईजी। आपने बस कैलकुलेशन ध्यान से कर लेनी है भाई, ठीक है।